हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जो पिछले वीडियो में बात किए पढ़े थे एसएससी से संबंधित जो क्वेश्चन विगत वर्ष में पूछे गए थे, उसी की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं और अपनी 2023 की वैकेंसी है उसको ध्यान में रखते हुए हम उसकी एक एक स्टेप आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। अगर आप हमारा पिछला वीडियो नहीं देखें तो आप उस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि उसको जब आप देखेंगे तभी आपको आगे की वीडियो समझ में आएगा। अगर हमारा पढ़ाना और हमारा तरीका और हमारा चैनल अगर आपको पसंद आता है, चैनल नहीं मतलब चैनल कहने का मतलब अगर हमारा पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आता है तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें तथा सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हम बात करेंगे जैसे हमारे जो चक्रवृद्धि ब्याज है, साधारण ब्याज है, कुछ समानुपाती से संबंधित, कुछ हमारे हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी से संबंधित क्वेश्चन रहेंगे। उन क्वेश्चनों को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो आज हमारा पहला क्वेश्चन होगा, पहला क्वेश्चन आज हमारा है, पहला क्वेश्चन है कह रहा है 25,000 रुपये का 2 वर्ष में 12% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा जब ब्याज 8 माही संयोजित हो। देखिए कह रहा है क्वेश्चन में 2 वर्ष, बस इस चीज़ पे आप फोकस करिए। आपको अगर ये चीज़ समझ में आ गया कि महीने में कैसे तोड़ेंगे तो क्वेश्चन आप बड़े आसानी से लगा लेंगे। तो कह रहा है 2 वर्ष और ये भी कह रहा है कि 8 माह में ब्याज इकट्ठा किया जाए। ऐसा नहीं कि साल साल भर पे नहीं, कह रहा है कि वो 8 माह में आपका ब्याज इकट्ठा हो। तो 2 वर्ष में कितने माह होंगे? 2 वर्ष में टोटल हो जाएंगे आपके 12 दूनी 24 माह। 24 माह में 8 कितनी बार आएगा? 8 माह आपका कितना बार आएगा? आप कहोगे सर 3 बार आएगा, तो 3 बार, अर्थात जो हमारा साल होगा, यहाँ पे जो हम वर्ष लेंगे इस क्वेश्चन के लिए, वर्ष हमारा होगा 3। यहाँ पे हम जो टी लेते हैं, ये टी कितना होगा? 3 वर्ष। और कह रहा है ब्याज 8 माह संयोजित होता है तो ब्याज परसेंट कितना होगा? अब 12% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? अब देखिए 12% जो दिया है ये साल भर का दिया है, ये 12% है कितने दिन का? 12 महीने का, अर्थात 1 वर्ष का। 12% कितने दिन का होता है? 12 महीने का, अर्थात 1 वर्ष का। तो हमें 8 महीने में करना, तो 8 महीने का कितना हो जाएगा ब्याज? 8 माह का हमारा हो जाएगा 8 गुणे बटे 12 गुणे 12 से काट देंगे, 12 से 12 आ जाएगा 8%। अर्थात हमारा जो ब्याज दर होगा जिस पे क्वेश्चन हमें लगाना है वो हमारा ब्याज दर जो होगा, ब्याज दर ये होगा 8%। और जो वर्ष होगा ये होगा 3। ये वर्ष का मतलब होता है आपका कि आप उसको कितनी बार रिपीट कर रहे हैं। ये वर्ष का मतलब बहुत से बच्चों को कन्फ्यूजन होता है। ये वर्ष का मतलब होता है रिपीटिंग। अर्थ रिपीटिंग का कहने का मतलब आप ब्याज 1 महीने के अंदर भी ले सकते हैं। ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप ब्याज 1 साल पे ही लीजिए। वो तो बैंक वाले 1 साल पे देते हैं। बैंक पे पास जाइए, अगर आप कहिए सर हमको 1 महीने में देना तो महीने का, साल भर में देना तो साल भर का, 6 महीने में देना तो 6 महीने, 9 महीने, 8 महीने, जो भी आप कहें उसको वो रिपीटिंग करते हैं। अगर आप 1 साल के बाद दे रहे मतलब 1 साल की वो रिपीटिंग हो रही है। हमें यहाँ पे 8 महीने का देना तो 8 कितनी बार रिपीट होगा? तो यहाँ पे 3 वर्ष, 3 बार रिपीट होगा। लेकिन अगर हम रिपीटिंग कह देंगे तो आपको कहोगे सर को तो आता ही नहीं है, इनको कुछ पता ही नहीं है, ये सर ऐसे चले आए पढ़ाने। तो ये जो रिपीटिंग है, मैं रिपीटिंग इसलिए नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट मैं वर्ष लिख रहा हूँ, क्योंकि आप अभी तक जो भी पढ़ते आए हैं वो उसी वर्ष के रूप में पढ़ते आए हैं। तो यहाँ पे हमारा ब्याज दर कितना हो जाएगा? 8% और वर्ष कितना होगा? 3। ये जो वर्ष कहने का मतलब है रिपीटिंग कितनी बार? 2 साल में 8 महीने कितनी बार आएगा? 3 बार। तो हम उससे घाते 3 कर देंगे। तो आप 3 वर्ष मान के लगाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? आंसर आ जाएगा। अब इससे बढ़ते हैं आगे। अब कैसे लगाएंगे? इसको लगाने के 2 तरीके हैं। अब देखिए कैसे लगाएंगे। अगर 8% ब्याज है, 8% ब्याज अर्थात हमारा जो वो होगा मूलधन से ज़्यादा, अगर हमारा मूलधन 100 रुपया रहे तो 8% जब ब्याज लगाएंगे तो हमारा जो मिश्र धन बनेगा, मिश्र धन क्या क्या होता है? ये मूलधन प्लस ब्याज होता है कि नहीं होता है? तो हमारा ब्याज ये कुल मिला के हो जाएगा 108%। 108%। तो हमें निकालना है कि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है, तो जब चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे तो क्या करेंगे? 108 माइनस 100 करेंगे तो आएगा हमारा 8। ये 1 साल का होगा। इस तरह हमको कितनी बार करना है? 3 बार करना है। फिर ये आएगा 8, फिर आएगा 8, इस तरह आएगा। तो एक तो तरीका ये है कि आप इस तरह करके लगाइए। इस तरह कहने का मतलब है कि आप जो भी हमारा अमाउंट है 25,000, इसको इस तरह करके लगाते हैं। 108 बटे 108 गुणे 108 बटे 100, ये 100 रहेगा, गुणे 108 बटे 100। फिर यहाँ से -1 करके घटाएंगे, जो भी हमारा आंसर आएगा वो होगा। तो इस तरह हम करके आएंगे तो हमारा आंसर आएगा। एक तो तरीका ये है लगाने का। एक दूसरा तरीका है जो बहुत आसान है,
हम उस तरीके की बात करेंगे जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक तो ये तरीका ये बहुत लंबा जाएगा, अगर आप इस पे लगाएंगे तो क्वेश्चन क्या होगा, बहुत लंबा होगा। हम आपको ऐसा तरीका बताएंगे एकदम बेहद आसान, इसको अगर आप इस तरह गुणा करेंगे तो बहुत लंबा जाएगा। क्या करिए, 25,000 रुपया है, ये 3 बार में हमको देना है, तो इसको 3 बार लिख लीजिए। अब इस पर जो ब्याज आएगा, हमको सिर्फ ब्याज से मतलब है, मतलब किससे, ब्याज से। तो पहले साल ब्याज पे हमारा 8% कितना है, 8% के हिसाब से 25,000 का ब्याज कितना हो जाएगा, 2,000 रुपया। अब फिर इस 25,000 पे दूसरे साल में कितना हो जाएगा, 2,000 रुपया होगा। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, ब्याज के ऊपर भी ब्याज मिलता है। तो इस 2,000 का 8%, इसका भी कितना 8% जब निकालेंगे तो 8 दूनी 16, 160 हो जाएगा। अब तीसरे साल में इसका तो 25,000 का 2,000 रुपया ब्याज आएगा ही, इस 2,000 का भी ब्याज आएगा 160 रुपया, और इस 2,000 का ब्याज आएगा 160 रुपया, और ये जो है 160 रुपया, इसका भी 8% हमें इसमें मिलेगा। कितना मिलेगा, 16/128 लगभग 13 रुपया। ये हमें क्या होगा, ब्याज मिलेगा। तो टोटल ब्याज कितना हुआ, कुल ब्याज, कुल ब्याज देखिए, ये 2,000, ये भी 2,000 और ये भी 2,000 मिलके 6,000 हो जाएगा, प्लस ये 160 मिला के 16 3 48 480 प्लस 13, इसको जोड़ देंगे हो जाएगा 6,493 रुपया। ये हमारा क्या हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा। कितने पे, 25,000 पे। अगर जब हम 8 माह में ब्याज संकलित करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, 6,493। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। आया समझ में कि नहीं आया, आ गया, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। अब देखिए इसमें बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि सर हम तो इस तरह पढ़े हुए हैं कि जब भी हम लगाएंगे तो 108/100 करके लगाएंगे, तो हो जाएगा ये 54 आएगा 50, फिर करोगे 27 आ गया 25। इस तरह अगर आप गुणा करोगे 27 × 27 3 बार, फिर 25 × 25 × 25 3 बार, तो इस तरह गुणा करेंगे बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा। इस तरह लगाएंगे तो हमारा बहुत आसानी से आंसर आ जाएगा। आजकल एग्जामिनर जो भी दे रहा है क्वेश्चन, वो ऐसा दे रहा है कि 2 तरीके से, अगर आपको उसको तोड़ने आता है तो आप तोड़ के लगाइए, वो आंसर जल्दी आते हैं। एक होता है कि लंबा चौड़ा गुणा करने का, तो जिन बच्चों को थोड़ा जो अनुभव कम रहता है, या कहा जाए जिसके पास एक्सपीरियंस कम रहता है, जिन्होंने कम क्वेश्चन लगाए रहते हैं, वो क्या करते हैं कि लंबे चौड़े गुणे भाग की तरफ भाग के जाते हैं। अगर आप इस तरह लंबे चौड़े में कई बार लगाए हुए हैं, अब भाग के इसी की तरफ भाग के जा रहे हैं, तो अब उसको गुणा करेंगे, गुणा करते करते 1-2 मिनट आपका टाइम चला जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखिए, आप ऐसा चीज़ लगाइए, ऐसा पैटर्न अपनाइए जो आपको एग्जाम में क्या करें, ज़्यादा जल्दी से जल्दी आंसर और सटीक आंसर आपको दिला सके, ताकि आपका क्वेश्चन गलत ना हो। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा अगला क्वेश्चन है 12, 28, 21, 45 में प्रत्येक में x जोड़ने पर यह समान अनुपाती हो जाता है, तो x + 3 और 4x - 1 का मध्य अनुपात निकालिए। अब देखिए हमसे पूछ रहा है मध्य अनुपात, तो हमसे क्या पूछ रहा है, मध्य अनुपात। मध्य अनुपात कैसे निकालेंगे, मध्य अनुपात पूछ रहा है तो जो चीज़ हमको निकालना पहले उस पर ध्यान दीजिए। मध्य अनुपात अगर हमसे पूछ रहा है, 1 मिनट, हमसे क्या पूछ रहा है, मध्य अनुपात। मध्य अनुपात, अगर हमसे मध्य अनुपात पूछ रहा है तो मध्य अनुपात का एक फार्मूला होता है, जो चीज़ पूछ रहे हैं उन दोनों का गुणा, x + 3 गुणे 4x - 1, ये हमको निकालना है। अब ये अंडर रूट कब निकले, जब x का अगर हमको मान पता चल जाए तो हम इसमें रख देंगे, हमारा मध्य अनुपात निकल जाएगा। तो अब x कैसे निकलेगा, जो x निकालने का एक तरीका यहाँ ने दिया है कि इसमें x जोड़ेंगे तो समानुपाती हो जाएगा, तो वहाँ से हम x निकाल लेंगे। तो पहले जो भी क्वेश्चन आप लगाइए, जब भी कोई भी क्वेश्चन आप सामने फेस करिए, तो आपसे जो पूछ रहा है उस पर ध्यान दीजिए। अगर ये पूछ रहा है तो हमको क्या क्या चीज़ चाहिए, अगर आप ये दिमाग में जोर डाल दिए कि इस क्वेश्चन के हमें क्या चाहिए, तो आपका आंसर तुरंत निकल जाएगा। जैसे इस क्वेश्चन में क्या है कि कह रहा है बताइए x + 3 और 4x - 1 का मध्य अनुपात क्या है। तो मध्य अनुपात का ये फार्मूला होता है। इस फार्मूले में क्या करेंगे, अगर हमको x का मान हमें पता है, इसमें रखने के बाद सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर आएगा। अब x कहाँ से आएगा, तो x के लिए उन्होंने कुछ रिलेशन दे रखा है, उसको अप्लाई करेंगे। तो क्या रिलेशन दिया है, कह रहा है कि 12 में जब हम x जोड़ेंगे और 18 प्लस सभी में x जोड़ेंगे, मध्य अनुपाती हो जाएगा। 18 ने कितना, 28, तो क्या हो जाएगा, मध्य अनुपाती मतलब बराबर हो जाएगा 21 + x बटे में 45 + x। अब इसमें गुणा कर लीजिए, इसमें कुछ नहीं है, 45 में 12 का गुणा करेंगे तो 45 दूना 90 और 6 540 हो जाएगा, प्लस 45x प्लस 12x प्लस x² हो जाएगा। ये बराबर होगा बराबर किसके होगा,
अब एक 28 है, ये 21 है, तो 21 को 84 करेंगे, फिर यहाँ 7 आएगा, 84 में 7 का गुणा करेंगे तो 7 चौक 28 और 7 बट्ठे, देखिए ये 84 है, 84 में इस तरह गुणा, तो इसका गुणा डायरेक्ट इसमें करिए, 7 बट्ठे 56 आपका 560 हो जाएगा, या 28 इसमें जोड़ दीजिए तो 588 हो जाएगा आपका। तो ये हो जाएगा 588 प्लस 28x प्लस 21x प्लस एक्स स्क्वायर। तो अब दोनों तरफ एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब ये 45 12 57x होगा, और ये 28 81 होगा आपका 59 49, ये हो जाएगा 57x माइनस 28 और 21 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 49x बराबर ये 588 माइनस 540, यहाँ से घटाएंगे तो 57 में से 49 घटाएंगे कितना आएगा 8x, तो 8x का मान हो जाएगा यहाँ से 48, तो यहाँ से हमारा जो x का मान आएगा वो कितना हो जाएगा 8 छक 48, अर्थात x का जो मान आया है कितना आया 6। अब हमें मध्य अनुपात निकालना है, तो इसमें मान रख दीजिए, तो ये हो जाएगा अंडर रूट x प्लस 3, तो x प्लस 3 हो जाएगा 9 गुणे 6 चौक 24, ये 6 यहाँ रखेंगे, 6 से 24 में से 1 गया 23, 624 माइनस 1 हो जाएगा हमारा 23। अब इसका क्या करेंगे, हम आंसर निकालेंगे, तो आंसर हमारा कैसे निकलेगा, इसी का गुणा कर देंगे, तो ये 624 प्लस 1, क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक, इसको सही करिए, प्लस 1 है, तो ये हमारा हो जाएगा प्लस 1, तो 624 प्लस 1 कितना हो जाएगा 25। अब ये बराबर हो जाएगा, यहाँ से निकलेगा 3, यहाँ से आएगा 5, बराबर हो जाएगा हमारा 15। ये क्या होगा आंसर होगा, हमारा आंसर कितना होगा 15। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है एग्जैक्ट 15 हमारा आ रहा है, तो 15 हमारा सही होगा। अब देखिए क्वेश्चन कैसे पता चला कि सही है या गलत है, यहाँ पे जब 23 आ रहा है तो अंडर रूट 23 का वैल्यू पॉसिबल नहीं है, अंडर रूट 23 का वैल्यू पॉसिबल है। पॉसिबल कहने का मतलब है आपका आएगा तो लेकिन दशमलव में आएगा, और हमारे जो ऑप्शन दिए वो कितने पूर्णांक में दिए हैं, इसके मतलब क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी है। यहाँ 23 आ रहा है, अगर यहाँ 25 आता तो हमारा सही होता, 25 आने के लिए यहाँ +1 करना पड़ेगा, इसका मतलब क्वेश्चन मिस्टेक दिया था, यहाँ पे हम +1 कर देंगे, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 15। तब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, अब अगला हमारा क्वेश्चन है, किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 15 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसके अंतःवृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, तो त्रिभुज की परिमिति ज्ञात कीजिए। मतलब क्या है, ज्ञात करने का मतलब यहाँ पे क्या आया है, उसका परिमित हमें निकालना है। परिमित कहने का मतलब है कि ये अगर मान लीजिए त्रिभुज है, तो परिमित का मतलब क्या होता है, ये परिमित का मतलब है कि जितने भी इसकी भुजा हैं सभी भुजाओं का योग, भुजाओं का योग, यही तो हमारा परिमित होगा। परिमित का फार्मूला क्या है, सभी भुजाओं का योग, ताकि हमें भुजा पता चल जाए। अगर हमें सभी भुजा क्या हो पता चल जाए तो हम भुजाओं को जोड़ देंगे। अब भुजा कहाँ से निकलेगा, तो कुछ रिलेशन दिया तो उसका फायदा उठाते हैं। क्या त्रिभुज का क्षेत्रफल 15 है, यहाँ से क्षेत्रफल अगर हमें दिया तो क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है, यहाँ से हमको पता ही नहीं चलेगा। लेकिन कह रहा है अंतःवृत्त की त्रिज्या कितना है 3 सेंटीमीटर, इससे हमारा कुछ काम बनेगा। किस तरह काम बनेगा इस पे ध्यान दीजिए। अब कैसे काम बनाना है इस बात पे क्या करना, अपना दिमाग लगाना है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि एक क्वेश्चन है, एक त्रिभुज जिसका क्षेत्रफल 15 सेंटीमीटर स्क्वायर है, अच्छी बात है। कह रहा है उसकी अंतःवृत्त की त्रिज्या, अंतःवृत्त की त्रिज्या, देखिए गलत हो जा रहा है। अभी पहले ही एक वृत्त बना लेते हैं, अब बनाते हैं एक त्रिभुज, इस तरह हमारा आसान होगा। अब मान लीजिए हमारा त्रिभुज है, यहाँ से यहाँ ये ABC, मान लीजिए हमारा एक त्रिभुज है। तो कह रहा है अंतःवृत्त की त्रिज्या अर्थात यहाँ से यहाँ तक अगर इसकी केंद्र O हो, और ये मान लीजिए आपका P है, ये Q है और ये R है, ये टच कर रहा है इस बिंदु को, जो वृत्त है त्रिभुज के 3 जगह पर टच कर रहा है, तो इसको मान लीजिए P A Q या R। क्वेश्चन में कह रहा है कि OP का मान 3 सेंटीमीटर है, OP का मान 3 सेंटीमीटर है। अगर ये OP का मान 3 सेंटीमीटर है, OP का मान 3 सेंटीमीटर, ये O क्या है इस वृत्त का केंद्र है। OP का मान 3 सेंटीमीटर, तो OA का मान कितना होगा, OA बराबर हो जाएगा इस 3 का दूना, 3 × 2 बराबर 6, अर्थात यहाँ से यहाँ तक का जो लंबाई होगा ये कितना होगा 6 सेंटीमीटर। अब ये 6 कैसे होता है, एक चीज़ होता है कि मध्यिका, हमारी जो मध्यिका होती है वो केंद्र से
या केंद्र को 2:1 के अनुपात में विभाजित करती है। इस बात पे आप फोकस करिएगा, इस बात को आप अपने दिमाग में एकदम रट लीजिए। आपके दिलो दिमाग में यही चीज़ चढ़ना चाहिए कि जो मध्यिका होती है किसी त्रिभुज का, अगर इस तरह कोई त्रिभुज किसी वृत्त में बनता है या वृत्त किसी त्रिभुज में बनता है तो मध्यिका क्या करेगी, केंद्र को 2:1 के अनुपात में विभाजित करती है। अब यहाँ एक का मतलब यहाँ पे 1 3 दिया था तो 2 का मान कितना हो जाएगा, सीधे 6 हो जाएगा। अब टोटल दूरी AP, यही क्या इस त्रिभुज की ऊंचाई है, AP बराबर ऊंचाई। अभी AP का मान कितना हो जाएगा, OP प्लस OA बराबर हो जाएगा 9 सेंटीमीटर। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला लगाएंगे, चूंकि ये त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है तो उसका भी यूज करेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल ये बराबर क्या होता है, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, यही तो होता है। अब फार्मूला रख देंगे 1/2, आधार कितना है, अब देखिए आधार हमारी क्या है, भुजा है, तो हम यहाँ भुजा लिख लेते हैं। गुणे ऊंचाई कितना है 9, इसका मान दिया कितना 15। अब यहाँ से जो काटने लायक उसको काट लीजिए, तो हमें भुजा निकालना है। तो भुजा बराबर इस 2 से इसमें गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा 15 गुणे 2 और नीचे हो जाएगा 9। तो 3 त्रिक का 9, 3 पच्चे 15, 5 दूनी 10, 10/3। तो हमारी जो भुजा आई वो कितना आई, 10/3। हमें निकालना क्या है, परिमित। तो हमें क्या निकालना है, परिमित। तो परिमित इस भुजा का क्या करेंगे, 3 गुना कर देंगे तो हो जाएगा 10/3 गुणे 3 बराबर हो जाएगा हमारा 10। ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। अर्थात इस त्रिभुज की जो परिमित होगी अर्थात तीनों भुजाओं का योग कितना होगा, 10 सेंटीमीटर। तो हमारा ऑप्शन नंबर कितना होगा, C करेक्ट आंसर होगा। आए समझ में, नहीं समझ में, बिल्कुल देख लीजिए, एक बार और समझा देते हैं। एक क्वेश्चन कह रहा है कि एक त्रिभुज है, उसका क्षेत्रफल 15 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, इसके अंतःवृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर दिया है। तो किसी भी त्रिभुज में अगर अंतःवृत्त बनेगा तो वो क्या करेगा, वो केंद्र से उस भुजा पे जो डाला गया लंब है उसके त्रिज्या के बराबर होता है। यहाँ से यहाँ तक ये क्या दिया, त्रिज्या, केंद्र से भुजा पे डाला गया लंब वो क्या होता है, त्रिज्या होता है। यहाँ से यहाँ तक 3 होगा, ये यहाँ से यहाँ मिलाएंगे ये भी 3 होगा, यहाँ से यहाँ मिलाएंगे ये भी 3 होगा। साथ ही एक नियम और होता है कि जो मध्यिका होती है इस त्रिभुज के केंद्र को 2:1 के अनुपात में क्या करता है, विभाजित करता है, जो मैंने आपको बताया था। 1 का मान 3 दिया था, 2 का मान कितना हो जाएगा 6। तो फिर आप पूरा यहाँ से A से लेके P तक की लंबाई ये त्रिभुज की ऊंचाई हो जाएगी, तो ऊंचाई का मान हो जाएगा 9 सेंटीमीटर। अब इसका यूज करेंगे क्षेत्रफल का, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। तो क्षेत्रफल का मान दिया 15, 1/2 गुणे भुजा में निकालना था। जब भुजा में मिल जाएगा तो तीनों भुजा को जोड़ देंगे, परिमित आ जाएगा। तो भुजा गुणे 9, अब यहाँ से भुजा का मान निकालेंगे आएगा 10/3। तो परिमित निकालने के लिए यहाँ से इसको AB प्लस BC प्लस CA जोड़ देंगे, तो तीनों को क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे 3 से, तो बराबर हो जाएगा हमारा 10 सेंटीमीटर। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है हमारा ABC की क्षमता का अनुपात 7:5:4 है। तीनों किसी काम को 35 दिनों में समाप्त करते हैं। A और B मिलकर 28 दिन कार्य किया, तो शेष कार्य को C कितने समय में करेगा। इस तरह के क्वेश्चन का जब भी आपको पूछे तो यहाँ पे देखिए क्या दिया है, क्षमता। अगर नहीं क्षमता दिया जाता तो सबसे पहले हम उसकी क्षमता निकालते, लेकिन इस क्वेश्चन में सबकी क्या दिया, क्षमता दे रखा है A B और C की 5 4। ये A है, ये B है और ये C। अर्थात A का क्षमता 7 है, B का 5 है, C का 4 है। अब देखिए इनका क्षमता का 7 5 4, अर्थात A जो भी काम करेगा वो 1 दिन में या 1 घंटा में या 1 मिनट में वो 7 यूनिट काम करेगा। B 5 यूनिट काम करेगा, C 4 यूनिट काम करेगा। कह रहा है तीनों किसी काम को 35 दिन में समाप्त करते हैं। अब अगर तीनों 1 दिन में कितना काम करेंगे, तीनों द्वारा 1 दिन में किया गया कार्य, 1 दिन में कार्य कितना करेंगे, 7 + 5 + 4, तो कितना हो जाएगा, 7 5 12 4 16 यूनिट। 16 यूनिट 1 दिन में काम करेंगे, तो 35 दिन में कितना काम करेंगे, 35 दिन में कार्य कितना करेंगे, तो 35 का हम उसमें क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, तो 35 × 16। अब गुणा करने की जरूरत नहीं है, बस इतना छोड़ के गुणा करके लिख के रख दीजिए। तो कह रहा है A B ये टोटल कुल कार्य हो गया, 35 दिन में कितना काम करेंगे, तीनों मिलकर 35 × 16। फिर क्वेश्चन में कह रहा है A और B मिलकर 28 दिन तक काम किए, तो A और B कितना कार्य किए, 28 दिन तक।
तो 28 गुणे, अब ए और बी का एक दिन का काम कितना होगा, ए और बी यही है ना, तो 7 5 12 से गुणा कर देंगे। ये कुल काम मैं ये इतना दोनों मिलके काम किए, जो शेष काम बचा है, शेष कार्य, तो शेष कार्य बचा कितना पहले ये तो पता होना चाहिए। तो शेष कार्य हमारा बचा है 35 गुणे 16 माइनस 28 गुणे 12, 28 गुणे 12। आप देखिए यहाँ पे क्या कॉमन कर सकते हैं, अब ये 35 में गुणा करेंगे, 35 दूना 70, 70 यहाँ 7 बचा है, यहाँ 70 हो गया, यहाँ 8 बचा, 8 7 56, 560 माइनस ये देखिए अगर ये 30 रहता तो 12 3 36 करते, लेकिन ये 2 कम है तो 24 कम कर देंगे। 12 3 इसको इस तरह गुणा करना चाहिए, आपका गुणा बहुत तेज होगा। अगर ये 12 अगर ये 30 रहता तो 12 में 3 का गुणा करते तो आता 12 3 36 360, लेकिन ये 2 कम है, 2 कम है अर्थात 12 दूनी 24 कम है, तो इसको घटा देंगे कितना हो जाएगा 336 होगा कि नहीं होगा, तो हो जाएगा ये 336 336 इसको घटा देंगे, आंसर कितना आएगा 60, ये हो जाएगा हमारा 24, आई 3 2 5 224, शेष कार्य 224। ये कौन करेगा, सी करेगा, तो सी कितने दिन में करेगा, तो सी द्वारा लिया गया समय, ये हो जाएगा 224 बटे में सी 4, तो भाग कर देंगे कितना आ जाएगा, ये 4 5 20, 2 आएगा 4 6 24, अर्थात वो 56 दिन में क्या करेगा, काम को समाप्त करेगा। ये हमारा आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ए बी सी सबका क्षमता का अनुपात दिया है, तो तीनों द्वारा कितना काम किए जाएंगे एक दिन में 16, और 35 दिन तक वो तीनों मिलके काम करेंगे, तो टोटल कितना काम कर डालेंगे 35 दिन में, तो 35 गुणे 16 अगर आप इसे लिखेंगे तो यही आएगा 560। फिर ए और बी कार 28 दिन में कितना काम करेंगे, तो ए और बी एक दिन में 7 5 12 काम करे, तो 28 दिन में इसका गुणा करने के 336, तो शेष काम कितना बचेगा 224। ये 224 काम कौन करेगा, सी करेगा, तो सी द्वारा लिया गया समय कितना हो जाएगा 56 दिन। आज इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर हमारा पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू।